एशिया कप में दो रिवायती हरीफों के दरमियान टाकरा। भारत खेल के मैदान में भी एक दफा फिर सियासत ले आया। भारत ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पामाल कर दी। टॉस के बाद पहले भारतीय कप्तान ने हाथ ना मिलाया। मैच के इख्तिताम पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने की रिवायत बरकरार ना रखी। क्रिकेट रिवायत की धज्जियां उड़ाने पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वकार सबसे बढ़कर है और इससे आगे कुछ नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी डट गए। पाकिस्तान ने मैच रेफरी तब्दील ना करने पर एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने की धमकी दे दी है। जराये के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया है कि मैच रेफरी तब्दील ना किया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। मैच रेफरी की कवानीन और कवायद-ओ-ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर पीसीबी ने आईसीसी को शिकायती खत भेज दिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि मैच रेफरी की जानिब से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज़ाब्ताई शिकायत की गई है। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए। पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा भी कर दिया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से कि एशिया कप में दो रिवायती हरीफों के दरमियान टाकरा। भारत खेल के मैदान में एक दफा फिर सियासत को ले आया है। भारत ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पामाल कर दी। टॉस के बाद पहले भारतीय कप्तान ने हाथ ना मिलाया। मैच के इख्तिताम पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने की रिवायत बरकरार ना रखी। क्रिकेट रिवायत की धज्जियां उड़ाने पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी डट गए। पाकिस्तान ने मैच रेफरी तब्दील ना करने पर एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने की धमकी भी दे दी है। जराये के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया है कि मैच रेफरी तब्दील ना किया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। मैच रेफरी की कवानीन और कवायद-ओ-ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर पीसीबी ने आईसीसी को शिकायती खत भेज दिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि मैच रेफरी की जानिब से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज़ाब्ताई शिकायत की गई है। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए। पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया है। पीसीबी ने मैच रेफरी को फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया है। एशिया कप का यह मैच था, पाक भारत मैच था, जहां पर एशिया कप में दो रिवायती हरीफों के दरमियान टाकरा हुआ। भारत एक दफा फिर खेल के मैदान में सियासत को ले आया है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती मंसूबों के लिए 134 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की है। सीएम के लिए 7 अरब 47 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। पहले से मौजूद यूनिवर्सिटियों के सब कैंपसेस की तामीर और अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 11 अजला में तरक्याती कामों के लिए 124 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। मंजूरशुदा रकम से फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह में भी सीवरेज, निकासियाब और दीगर तरक्याती काम होंगे। नाज़रीन, उम्मीदों पर पानी फिर गया। महंगाई की नई लहर उठने को तैयार। शरह सूद कम ना हुई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान नसीम बड़ाला ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मुसलसल तीसरी बार शरह सूद को कम ना किया गया। शरह सूद सिंगल डिजिट होती हर तरफ के कारोबार में नया इनकलाब आना था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली नारू, आगाह कीजिएगा, मजीद उनका क्या कहना था? जिस चीज का शिद्दत से इंतजार था वो फिर ना हुई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसके बाद महंगाई का एक नया तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है और जो कारोबारी तबका है उसकी जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सदर रेहान नसीम बड़ाला मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, बताइएगा, बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर थे कि शायद ये नीचे आएगी और मुतालबा भी किया जा रहा था आप लोगों की जानिब से, अब इसके नताइज क्या होंगे? जी देखें, इसके नताइज तो पहले ही बहुत अच्छे नहीं है। इसके ऊपर बड़ा डिबेट होती रही और जब एक तरफ खुद हुकूमत कह रही है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल है, अंडर 4% है,
تو آپ کے پاس تو گنجائش بہت ساری تھی. ہم تو صرف یہ بات کرتے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ. تو میں سمجھتا ہوں پوری آج بزنس کمیونٹی مایوس ہے, اور جو ہم ایک انتظار کر رہے تھے کہ ایک سنگل ڈیجٹ پہ آئے گا اور ہم ایک فردر ایک اپنا ایک ریوائول دیکھیں گے انڈسٹری کا, چونکہ وزیر اعظم صاحب یہ خود بات کر چکے اس مارکا ریٹ کے اوپر نہ انڈسٹری چل سکتی ہے نہ ملک کا کوئی ٹریڈ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ 22 سے 11 پر آیا, لیکن اب اس بات کو بڑا ٹائم ہو چکا ہے. یہ تھرڈ مانیٹری پالیسی ہے جس کے اندر یہ اس کو اسٹیبل رکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کو بھی چاہیے تھا کہ اس کے اوپر دیکھتے کہ اگر ہم واقعی چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی انڈسٹری چلے. آپ کے سامنے پرسوں ہماری ایک پریس کانفرنس تھی, اس کے اندر بڑی ڈیٹیل فگر ہوئی کہ ہم $6 بلین تو ہم IMF سے لون لے رہے ہیں اور $12 بلین کا ہم اس کے اگینسٹ میں سود ادا کر رہے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہم اپنی پالیسی کو کب ٹھیک کریں گے, کب اپنے ملک کو ہم اس راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم ایک ترقی کا خواب لے کے, ہمارے وزیر اعظم پاکستان اس ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس ترقی کا خواب دے رہے ہیں, ہمارے پاکستان کی عوام, ہمارے پاکستان کی انڈسٹری دیکھ رہی تھی کہ اب آنے والے دنوں میں ایک موقع آ رہا تھا. ہمیں USA کے ساتھ ہماری ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے, اس کے اندر ہم ایک بینیفٹ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا پائیں گے, اپنی فردر جو ہماری بند انڈسٹری اس کو چلانے کی ہم باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ برقرار رکھا ہے, یہ شاید اٹس ناٹ ان دا فیور آف انڈسٹری اور ان فیور آف ٹریڈ. بالکل جی, تجارت کے حق میں تو بالکل نہیں ہے, اور اس کے جو نتائج ہیں آہستہ آہستہ دکھائی, تو ایک امید ظاہر کی جا رہی تھی, وہ امید ایک بار پھر. علی نارو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کے زیر صدارت واسا کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 40 اسکیموں کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ, مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کے نمائندے اور دیگر افسران شریک تھے. ڈپٹی کمشنر کی تعمیراتی کاموں کو تیز رفتار سے مکمل کرنے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اسکیموں کے اثرات آئندہ سال مونسون سیزن میں نظر آنے چاہیے. اسکیموں کو فروری مارچ تک ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. ہر اسکیم کا خود وزٹ کروں گا, معیار و رفتار کا جائزہ بھی لیا جائے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کی زیر صدارت واسا کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری اسکیموں کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ, مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کے نمائندے اور دیگر افسران شریک ہوئے ہیں. ناظرین, فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور دیگر وفاقی وزارتوں کے ماتحت چلنے والے سرکاری محکموں کے افسران اور ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے. افسران اور ملازمین کے بچوں کو حکومت کی جانب سے تعلیم کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کیے جائیں گے. متعلقہ افراد اکتوبر کے اختتام تک اپنی درخواستیں جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور دیگر وفاقی وزارتوں کے تحت چلنے والے سرکاری محکموں کے افسران اور ملازمینوں کے لیے اچھی خبر ہے. افسران اور ملازمین کے بچے حکومت کی جانب سے تعلیم کے لیے خصوصی فنڈ فراہم کیے جائیں گے. متعلقہ افراد اکتوبر کے اختتام تک اپنی درخواستیں جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے. ویلکم بیک ناظرین, اب آپ کو بتائیں کہ صرافہ ایسوسی ایشن کا اجلاس کی صدارت ضلعی صدر رانا خالد محمود نے کی. محمد آصف کو آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن کا وائس چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی. اجلاس میں صرافہ برادری کے معاملات اور مسائل پر گفتگو بھی کی گئی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. مبشر, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, صرافہ ایسوسی ایشن کا اجلاس ٹوبا ٹیکسی میں ہوا جس میں نئی تنظیم سازی بھی کی گئی. اسی حوالے سے ضلعی صدر رانا خالد سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر, آپ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے مسائل ہے کیا, کس وجہ سے آپ لوگوں نے تنظیم سازی کی ہے اور نئی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں؟ صرافہ ایسوسی ایشن جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ دیگر مسائل کی طرح جو ٹیکسز کے مسائل ہیں اس میں گرتی جا رہی ہے. یہ صرف ٹوبا کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان کے جو صدور ہیں وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ جو قانون بن گیا ہے FBR کا, تو یہ تو ہمارا زہر قاتل ہے ہمارے لیے. ہمارا کاروبار ہم کر ہی نہیں سکتے جس طرح انہوں نے شرائط لگا دی ہیں. تو چونکہ جو جیولر ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان پڑھ طبقے سے تعلق رہتے ہیں, کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آتے نسل در نسل اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ جو کام کا سلسلہ ہے وہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں
कि कंप्यूटराइज सिस्टम होना पड़ेगा, सारा निज़ाम जो है कंप्यूटराइज करने के बाद पूरा हिसाब देना पड़ेगा, हर माह की जो है ना वो रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। तो ये सेल्स टैक्स की आड़ में जो हमें शदीद हमारे कारोबार को तबाह करने की एक साजिश है, जो जिसके बारे में हमने सर जोड़ लिया है। अब हम बैठे हैं तो इसको बेहतर हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून बन गया, लेकिन इस कानून पे नज़रसानी की जाए ताकि जो हमारे कारोबार हैं वो कायम दायम रख सके और ये ज्वेलर की जो सनद है ये बढ़ती रहे, और इस तरह ये तबाही की तरफ जाएगी जिस तरह ये कानून बनाए जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ज्वेलर बरादरी का ये कहना है कि FBI की जानब से जो नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इस पर परेशान है। आज पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज्वेलर बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, उनको रिलीफ दिया जाए ताकि बेहतर अंदाज से अपना कारोबार कर सकें। मुबशिर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सदर अंजुमन ताजरान, सिटी रजिस्टर्ड और CEO हैप्पी लैक पेंट्स ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इक़दाम जारी हैं। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का और हैप्पी लैक पेंट्स टीम की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में 500 मुतासरा खानदानों की मदद के लिए राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में सैलाब ज़दगान को राशन पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हैप्पी लैक टीम हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी रहती है। इस मुश्किल घड़ी में हैप्पी लैक पेंट्स की पूरी टीम मुतासरा खानदानों के साथ मौजूद है। सैलाब ज़दगान की जानिब से भी ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया गया। दिल की गहराइयों से हैप्पी लैक ख्वाजा रज़ाक का इंतहाई मशकूर है कि उन्होंने अलखिदमत के हाथों यहाँ पे मुतासिरीन के लिए राशन का बंदोबस्त किया। हम इंतहाई दुआगो है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनकी इसका बेहतरीन बदला दे। पाकिस्तान का एंडी पाइक्राफ्ट को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में जिम्मेदारियां न देने का मुतालबा भी सामने आया है। PCB ने ICC को खत लिख दिया है। एक दफा फिर आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान का एंडी पाइक्राफ्ट को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में जिम्मेदारियां न देने का मुतालबा भी सामने आ गया है। PCB ने ICC को इस हवाले से खत भी लिख दिया है। एंडी पाइक्राफ्ट ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया। PCB ने मौक़िफ़ अपनाया है कि होम सीरीज में किसी और को रेफरी की जिम्मेदारियां दी जाएं। ICC से मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज अक्टूबर में पाकिस्तान में खेली जाएंगी। PCB ने एशिया कप में भी मैच रेफरी को तब्दील करने का मुतालबा किया और ICC को इस हवाले से खत भी लिख दिया है। अपडेट करें आपको कि पाकिस्तान का एंडी पाइक्राफ्ट को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में जिम्मेदारियां न देने का मुतालबा भी सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को खत लिख दिया है, जबकि ज़राए का बताना है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया। होम सीरीज में किसी और रेफरी की जिम्मेदारियां दी जाए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज अक्टूबर में पाकिस्तान में खेली जाएगी। PCB ने एशिया कप में भी मैच रेफरी को तब्दील करने का मुतालबा किया है। अपडेट करते चले आपको कि पाकिस्तान का एंडी पाइक्राफ्ट को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में जिम्मेदारियां न देने का मुतालबा भी सामने आ गया है। इस हवाले से PCB ने ICC को खत भी लिख दिया है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान का एंडी पाइक्राफ्ट को जनूबी अफ्रीका होम सीरीज में जिम्मेदारियां न देने का मुतालबा सामने आया है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को खत लिख दिया है। एंडी पाइक्राफ्ट ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया। होम सीरीज में किसी और रेफरी को जिम्मेदारियां दी जाएं। ICC से मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज अक्टूबर में पाकिस्तान में खेली जाएगी। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। चक 7 चिम्बे 20 लाइन के रिहायशी ने असलहे के साथ वीडियो वायरल की। वीडियो वायरल होने पर मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से पिस्टल और दीगर गोलियां भी बरामद की गई हैं, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करें आपको कि फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। चक 7 चिम्बे 20 लाइन के रिहायशी ने असलहे के साथ वीडियो वायरल की थी। नाज़रीन, पुलिस का इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 साल से नकबजनी के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इश्तिहारी नकबजन को SHO गुलाम मोहम्मदाबाद मकबूर अहमद ने गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने 2 साल कबल घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवर चोरी कर लिया था। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में मुकदमा दर्ज होने पर मुलजिम मफरूर हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
के आरपीओ ज़ीशान असगर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, सदर रेहान नसीम भड़ारा समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात की। सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर और सीटीओ राना नासिर जावेद भी उनके हमरा मौजूद थे। आइए आपको ले चलते हैं। बाजार और मोहल्लों के इलाका जात में होती हैं। ताजर बरादरी शाम और रात के जब इन बाजारों से निकलकर घर की तरफ रवाना होते हैं तो पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए शदीद खतरात का सामना होता है, क्योंकि जराइम पेशा अनासर को इस बात का बखूबी इल्म होता है कि कारोबारी अफराद के पास इनकी ज़ाती कीमती अशिया के अलावा नकदी, कैश, जो कि पेमेंट्स रात को आती हैं तो कैश और चेक्स भी होते हैं। ये नहायत वनरेबल सिचुएशन होती है। लिहाजा हमारी तजवीज़ है कि शाम से लेकर रात 11 बजे तक घंटा घर के मुल्क का तमाम बाजारों के तरफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ और पुलिस की गश्त को भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा रात के औकात में ख़ास तौर पर, जैसे मैंने पहले बात की, फेडमेक और हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह हैं, जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वहाँ पर भी आपकी नॉलेज में है। ख़ास तौर पे मैं अगर बात करूँ फेडमेक की और इलामा इकबाल की, तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर चाइनीज़ हैं, कोरियन हैं, टर्किश हैं। तो उनके हवाले से भी आपको पता ही है कि इस मामले में प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बड़े सख्त इक़दाम हैं और सीएम साहिबा के भी, कि इनकी सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल ये बड़ा मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कंसर्न है जिस पे हम सबका एक रहता है, चूँकि फर्दर इन्वेस्टमेंट्स तभी आएंगी। अभी हम चंद दिन पहले मैं जापान का विजिट करके आया तो उनका भी ये कंसर्न था। उन्होंने बताया कि जब आप यहाँ से गए थे जब 2000 में, तब वाकई पाकिस्तान की कंडीशंस ऐसी थी, तब फर्दर इन्वेस्टमेंट 2000 के बाद जापान की शायद उस तरह नहीं नाश हो सकी। तो हमने वहाँ पर जो मीटिंग की तो उसके ऊपर हमने उनको बताया कि अब आने वाले दिनों में आप तशरीफ लाएँ, आप अपना डेलीगेशन लेके आएँ तो यू विल सी द चेंज। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मुल्कों में शायद हमारा इमेज अभी तक बहुत पॉजिटिव नहीं हो सका, जिसको हम सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिलके, तो ये इंशाल्लाह पॉजिटिव ज़रूर होगा। इसी तरह जिस तरह मैंने रिक्वेस्ट की कि पहले कि वहाँ पर भी पुलिस का गश्त और निगरानी का मज़ीद इजाफा नागज़ीर है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि फेडमेक के अंदर फर्दर जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है उसको दूर किया जा सके। मार्केटों और संदी इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है ताकि ताजरों और मजदूरों को महफूज माहौल मैसर आ सके। मैंने मजदूरों की सर इसलिए बात की, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि चंद ऐसी मजदूर तंजीमें बन गई हैं जो कि एक्चुअली शायद उनकी हकीकी नुमाइंदा नहीं है, लेकिन वो उनकी नुमाइंदा बन के वो उन मजदूरों को भी ब्लैकमेल करती हैं और हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ब्लैकमेल करती हैं। और आपके सामने चंद दिन पहले जो जंग रोड पे वाक़े हुए वो आपकी नॉलेज में, उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हम इन चीज़ों को मिल के बैठ के इसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात पुलिस थानों में ताजरों की शिकायत को बर वक्त नहीं सुना जाता। इस रवैये में बेहतरी की जरूरत, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर एक कमेटी बन जाए तो उससे बहुत सारे मसले हमारे इंशाल्लाह वैसे ही हल हो जाएंगे। सर, सेफ सिटी मंसूबे के तहत मजीद कैमरे नस्ब करने और जदीद निगरानी के इंतजाम में पेशरफ बड़ी जरूरी है और इस ज़िम्न में चैम्बर हर मौके तावन फराहम करेगा। किनाल रोड पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत खतरनाक है और आपकी नॉलेज में है, और इस पर शहरियों को भी बहुत पीछे लूटा जाता रहा, जिसमें मेरे अंदर मेरी अपनी फैमिली और हमारे एक और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। नहीं सर, मैं वही गल कर लगा सर, नहीं मैं सर गल कर लगा सर, मैं वही। और मैं तमाम दोस्तों को आज बताना चाहता हूँ कि विद द टीम एफर्ट्स, आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, हमारे डीएसपी साहब बैठे हैं और खास तौर पर हमारे मुजफ्फर, हमारे जो एसएचओ मदीना टाउन है, इनकी एफर्ट से तकरीबन 35 लोग जो हैं उस जो इन वारदातों में मुलव्वस थे, खास तौर पर तो उनके लिए सबके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और विद इन शॉर्ट टाइम आप ये देखें कि विद इन 15 डेज, और ये हमारी, देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारी पुलिस के पास वो वसाइल नहीं है जो जापान या चाइना या यूएई की पुलिस के पास है। उसके बावजूद हम सलूट करते हैं सर आप लोगों को कि इन मामलात में भी आप इतनी क्विकली आपने रिस्पॉन्स किया और बड़ी मेहरबानी है आपकी। और मैं उम्मीद करता हूं कि यही हम जब स्पीड रखेंगे और इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले कहा, तो दुनिया को हम बताएंगे कि नहीं, वी आर अ सेफ सिटी सर एंड सेफ कंट्री। तो सर इसमें हमारी एक दरख्वास्त ये है कि खास तौर पर क्योंकि एक वाक़या 2 हो चुके हैं, तो हमें इसको, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हम वाक़या से पहले के प्रिकॉशन लें। तो सर इसके ऊपर हमने अभी हम एसएसपी ऑपरेशंस भी आए थे, हमने उनके आगे भी तजवीज़ रखी थी और आपसे भी सर यही दरखास्त है कि एक हम जॉइंट मीटिंग, आप हुक्म फरमाएं, हम जॉइंट मीटिंग रखते हैं। जितने भी किनार रोड पर सर, अब शादियों का सीज़न आने वाला है, जितने भी किनार रोड पर सर शादी हॉल हैं सर, इन्हें मेरे हिसाब में पाबंद किया जाना चाहिए